Ladies and gentlemen, ख़वातीन और हज़रात, Frank speaking to you ये भाई फ्रैंक आपसे बैन अल-अक़वामी मिशन सेंटर क्रेफल्ड जर्मनी से मुखातिब है। Germany. Beloved brothers and अजीजों, sisters in Christ, मसीह में भाई और बहनों, you and I मैं आपको सलाम पेश करता हूँ God's word और मैं चाहता हूँ penetrate कि खुदा का कलाम into हर एक दिल के ऐन अंदर घुस जाए। you have one main हमारे पास एक मरकजी मजमून है। sharing with you मसीह की दूसरी आमद के हवाले से आप तक खुदा का कीमती कलाम पहुंचाया जाए। second coming of Christ, our calling ये हमारी बुलाहट and और बहाली और तैयारी का वक्त है। restoration time. All true तमाम हकीकी ईमानदार lived किसी मकसद के लिए जीते थे one purpose, to be ready कि मसीह की आमद के लिए तैयार रहें। of Christ. Every true खुदा का हर हकीकी फर्जंद has a खुदावन के साथ रहने के लिए तरसता है with the Lord, and we और need हमें the assurance इस यकीन दहानी की जरूरत है that we are कि हम born, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, that God कि खुदा ने हमें नई जिंदगी दे दी है, has new life, मसीह की जिंदगी। the life of Christ. And dear और friends, प्यारे दोस्तों, as our Lord, जैसे हमारे खुदावन ने वादा किया है, I go मैं जाता हूं there the place. ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, I will return फिर मैं लौटूंगा and take you. और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं। This is our यही हमारी उम्मीद है, our conviction, हमारा रासिख अकीदा, our assurance हमारा भरोसा that कि जब खुदावन लौटेगा the Lord तो returns वो हमें अपने जलाल में ले जाएगा। to glory. The main thing अहम चीज ये है कि हम तैयार हों, we are ready. But how मगर हम कैसे जाने कि हम खुदावन की आमद पर उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। to meet the Lord मुतअद्दिद हवाला जात हैं he comes. There are और हर रसूल ने a number of मसीह की दूसरी आमद को पेश किया है people dealt with the second coming of Christ. And even our Lord और हत्ता के said हमारे खुदावन ने the three gospels तीनों अनाजील के अंदर ये बताया है, जैसे कि ये कलम बंद है, would take place. कि उसकी वापसी से पहले क्या कुछ होगा। He returns, and then और फिर बिलाशुबा हम पढ़ते हैं read the Son of Man कि इब्ने आदम आएगा and his coming और उसकी आमद ऐसे होगी as जैसे बिजली पूरब से from the पश्चिम की जानब कूदती है। west. And then और जब दो शख्स you will be एक बिस्तर पर सो रहे होंगे, on one bed, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। will be left. Two will be working, दो शख्स एक ही खेत में काम करते होंगे, and one एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। will be left. The empty जोर इस बात पर है कि तैयार रहा जाए, ready to prepare मसीह की वापसी के लिए for तैयार हुआ जाए। of Christ और ये शदीद मोहब्बत में होना चाहिए। in love before. मसीह की वापसी से पहले बहाली होना चाहिए। There must be a restoration. The new नए अहदनामा के ईमानदार, those वो जो मसीह से पैदा हुए हैं, to Christ उन्हें ऐन उसी तरह बहाल होना चाहिए जैसा कि इब्तदा में थे। were at the very beginning. I will say मैं ये हर पैगाम में कहूंगा, the first पहले और आखिरी पैगाम में एक जैसे अल्फाज शामिल होने चाहिए, the same एक जैसे मज़ामीन, same subjects, the same एक जैसी तालीम। and friends. और We live दोस्तों हम वक्त के उस दौरानिया से गुजर रहे हैं the last जब आखिरी पुकार दी जा रही है, force, and और हर कोई जिसके कान हैं वो सुने to hear कि अब रूह क्या कहता है। hear what the Spirit has to say now by the word. खुदा के कलाम के जरिए Here यहाँ Hebrews इब्रानियों के 10वें बाब की 36वीं और 37वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं, in verse
36 and 37. For ye have क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, that ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। ye might, जब आप खुदा की मर्जी को पूरा कर देते हैं, after ye have done the will of God. And और फिर 37वीं आयत में, 37, for yet और अब a little बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा that shall और देर ना करेगा, will come and will not tarry. First, पहले we have to हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है, God. We have हमें वापस खुदा की तरफ बहाल होना पड़ेगा। God. Believe जैसे कलामे मुकद्दस कहता है, says, वही माने और वही करें do जो खुदा अपने कलाम में कहता है। said in His word. And then और फिर the इसरार इस बात पर है, only बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है, and He और जिसने वादा किया है has promised वो आएगा और देर ना करेगा। and not tarry. Well, खैर, we do believe हमारा ईमान है that we are कि हम नहायत ही अहम वक्त में से गुजर रहे हैं। very important. बाइबल इसको अखीर जमाना कहती है, Bible calls the अखीर जमाना। the last days. And we do और हम ये मानते हैं what the कि जो कुछ खुदा के वादे कहते हैं उनको हम as we see them उसी तरह अपने जमाने में today. पूरा होते हुए देख रहे हैं। Emphasize और दोबारा हमें जोर देना चाहिए कि जिंदा खुदा की कलीसिया में चीजें कुछ गलत हुई हैं। living God. अगर हम उस पर गौर करें जो इब्तदा में था, In the beginning, एक ऐसी कलीसिया church, जो बर्रा के लहू से खरीदी गई थी, blood of the Lamb. A एक नजात याफ्ता कलीसिया, renewed ताजा नए सिरे से पैदा होने वाले ईमानदार, by the baptism और रूल कुद्स के बपतिस्मा के वसीला से वो मसीह के बदन में शामिल किए गए। to the body of Christ. With उन all तमाम मुख्तलिफ खिदमतों के साथ and the और रूल कुद्स की मुख्तलिफ नेमतों के ज़हूर के साथ of the Holy Spirit, the beginning, इब्तदा एक नमूना था, and we must और हमें उस इब्तदाई नमूने की तरफ वापस लौटना है। the beginning. God हाँ, had placed खुदा ने रसूलों, नबियों, उस्तादों, मुबशरों और चरवाहों को कलीसिया के अंदर रखा है, the church, and then those और जिनको खुदा ने of God chose elders and deacons for the local मुकर्रर किया, उन्होंने मुकामी कलीसियाओं के लिए बुजुर्ग और पासबान चुने। the New Testament church. नए अहदनामा की इलाही तरतीब बिल्कुल ऐन इब्तदा में कायम की गई थी, Beginning. और यही बाइबल का नमूना है, That is और हमें समझना चाहिए। pattern. And we must understand a true man of God एक हकीकी मर्द खुदा जो अब जीता है, must उसके पास वही पैगाम होना चाहिए जो उस हकीकी मर्द खुदा के पास था जो आज से 2000 साल पहले जीता था, ago. And we're called by the और जिसको खुदावन ने बुलाया और मुकर्रर किया कि खिदमत करे। ordained to have the ministry. And even और हत्ता के अगर हम सोचते हैं उन तमाम खतूत के बारे जो रसूलों ने लिखे, how कितने ही शानदार तरीके से Holy रूल कुद्स ने उनकी रहनुमाई की Spirit them ताकि हर उस मजमून का every जवाब that would ever be necessary. जिसे हमें जानने की जरूरत थी There is निपटाया जा सके। खुदा के कलाम में एक भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब ना दिया गया हो। God about the Godhead, अलूयत के बारे में, about पानी के बपतिस्मा के बारे में, about रूल कुद्स के बपतिस्मा के बारे में, about election, हमारे चुनाव के बारे में, knowledge, about पेशगी आगाही के बारे में, about पहली कयामत के बारे में, about 1000 साल बादशाही के बारे में, about
दूसरी क़यामत के बारे में, सफेद तख्त की अदालत के बारे में, सब कुछ इस किताब के अंदर मौजूद है। और खुदा के फजल से हम मुकाशफा के वक्त में पहुंच चुके हैं, ना कि तफसीरें। गुज़िश्ता सदियों में तफसीरें और सिर्फ तफसीरें फैलाई गईं, और हर फिरके में, बल्कि हकीकत में हर खादिम कलाम मुकद्दस से अपनी शख्सी तफसीरें करता था। और अगर आज हम मजहबी दुनिया पर गौर करें, हर फिरके की अपनी तालीमात हैं। वो वही मानते हैं जो उन्होंने खुद अपने लाहे अमल में रखा हुआ है। और ये सब ऐसे ही है। लेकिन मैं मोहब्बत में आपसे ये कहता हूं, मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये नामुमकिन है। मुझे लाजमी खुदा के कलाम के साथ ठहरना है। और अजीज भाई और बहनों, ये महज मुकाशफा का जमाना नहीं, जब तमाम भेदों को जो खुदा के कलाम में पोशीदा हैं, खुदा की पूरी खुशखबरी का हमें इल्म हुआ है, बल्कि ये वो जमाना भी है जिसमें सच्चे ईमानदार खुदावंद की आवाज सुनते हैं। और जैसे मुकाशफा के तीसरे बाब में कहता है, अपनी आंखों के लिए सुरमा लेते हैं। ना सिर्फ सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें, बल्कि मसा भी होना चाहिए, रूल कुद्स का मसा, ताकि इलाही मार्फत के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक सब चीजों को दुरुस्त तरीका से रखा जाए। महज मुख्तसरन मरकजी मजमून अहलूयत है। और अगर आप इसराइल जाएं, इसराइल खुदा को शख्सी तौर पर जानता था। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। इसराइल के खुदा ने अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर कर दिया, और वो मूसा से मुखातिब हुआ, और जिसे हम कहते हैं ईमान की इबारत उसे दी। जी, ईमान की इबारत। खरूज के 6 बाब में हमारे खुदावन ने कहा, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं आसमान का खुदा हूं, जमीन का खुदा हूं। मैंने इब्राहिम पर अपने आप को बतौर कादिर मुतलक जाहिर किया, लेकिन अपने यहोवा नाम को उस पर जाहिर नहीं किया, उन पर। लेकिन अब मजमून की तरफ आते हैं। बाइबल महज एक ही खुदा को जानती है, ना कि 2, ना ही 3। एक अबदी, और उसी एक ने हमारी निजात के लिए अपने आप को आसमान में बाप के तौर पर जाहिर किया, जमीन पर अपने इकलौते बेटे के अंदर जाहिर किया, और रूल कुद्स के वसीला से हमारे अंदर। पुराने अहदनामा में 4000 साल के अरसा के दौरान ना ही किसी नबी ने और ना ही किसी और ने तस्लीस के बारे में बयान किया, या खुदाए सालूस के बारे में, 3 शख्सियात के बारे में। किसी ने भी पुराने अहदनामा में खुदा को आसमानी बाप कहकर मुखातिब नहीं किया, मगर 6357 मर्तबा खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा, एक खुदा।
हमें खुदा के कलाम की तरफ वापस जाना होगा, ना कि नकाया की मजलिस की तरफ या किसी और मजलिस की तरफ या कोई और अकीदा जो कि 2000 साल के अरसा में दिया गया, बल्कि ज्यादा दुरुस्त तौर पर 1600 सालों के अरसा के दौरान। क्योंकि पहली चंद सदियां पोप के बगैर गुजरी, बगैर और फिर गलत चीजों का आगाज हुआ, गलत। और आज के दिन तक तमाम कलीसियाओं ने तसलीसी तालीम को अपनाया हुआ है। इनका कहना और मानना है कि 3 इनफरादी शख्स हैं जिनका वजूद अब्दियत से है। कलाम मुकद्दस में इसका हवाला कहां मिलता है? ये नहीं है, लेकिन सारी रूए जमीन पर लोगों का ये ईमान है। इसलिए वक्त आ गया है कि सब चीजों को दुरुस्त जगह पर रखा जाए और हमें वापस हमारे मकाम पर बतौर खुदा के बेटे और बेटियां वापस लौटाया जाए। खुदा के आसमान के खुदा को जिस्म में जाहिर होना पड़ा, हमारे पास आना पड़ा, कलाम को मुजस्सम होना पड़ा, हमारे दरमियान रहा और खुदा के बेटे के अंदर हम खुदा के बेटे और बेटियां बनकर वापस अपने मकाम को लौटे और हम दुआ कर सकते हैं, अब्बा बाप। और हमारे खुदावंद ने कहा, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास जाता हूं, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास। हमें खुदा के बेटे और बेटियों का मकाम हासिल हुआ। मसीह खुदा का बेटा पहलौठा और हमारे पास भी ये पैदाइशी हक है और हम पहली क़यामत में होंगे। और हमारे खुदावंद का वादा है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और जैसे यूहन्ना रसूल लिखता है कि जब वो आएगा तो हम उसे देखेंगे और जैसे वो है हम भी उसकी मानंद होंगे। पहला यूहन्ना और उसका 3 बाब। अजीजों, अगर मैं खुदा की मोहब्बत के बारे में सोचूं तो मुझे अपने आंसुओं को रोकना पड़ेगा। खुदावंद खुद नीचे उतर आया ताकि हमारे साथ रहे, हमारे लिए दुख उठाए, हमारी खातिर अपना लहू बहाए। अजीजों, ये खुदा की दीदनी मोहब्बत है। खुदा हमारे लिए कोई मजहब नहीं लाया, हत्ता के मसीही मजहब भी नहीं, हत्ता के मसीही कलीसिया भी नहीं, बल्कि मसीह की कलीसिया। जैसे आसमान और जमीन एक दूसरे से मुख्तलिफ और दूर हैं, ऐसे ही तमाम मसीही कलीसियाओं में और मसीह की कलीसिया में फर्क है। यीशु मसीह की कलीसिया ऐन बुनियाद और सच्चाई का सतून है। पहला तिमोथियस उसका 3 बाब 15वीं आयत और 16वीं आयत। इस वास्ते मैं ये मोहब्बत से ये कहता हूं, जो कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं वो खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे, वो आखिरी पुकार की कोई परवाह नहीं करेंगे, वो जारी रहेंगे, वो जो कर रहे हैं करते रहेंगे। मगर वो सब जो यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं, वो सब वो जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, वो सब जिनका हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से कादर मुतलिक खुदा के साथ शख्सी रिश्ता और रफाकत है, सिर्फ वो सुनेंगे कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है।
और मुझे इस बात पर जोर देना होगा, यह बुलावे का वक्त है, बाहर निकलने का वक्त। और मेहरबानी से दुरुस्त तौर से समझें, अब हमारे पास आलमी कलीसियाई मजलिस के अंदर 349 मुख्तलिफ कलीसियाएं और फिरके हैं। और सभी कलीसियाओं के अंदर मौजूदा तालीमात पर सभी राजी हैं, लेकिन एक भी ऐसी नहीं जो नबियों, रसूलों और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के साथ मेल खाती हो। वो सभी अपने कवायद और ज़वाबित को मानते हैं। उनके ईमान की इबारत नकाया या और दूसरी मजालिस की तरफ जाती हैं, लेकिन हमें तो वापस खुदा के कलाम की तरफ जाना है। हमें असल तालीमात की तरफ वापस जाना है। जैसे पौलुस रसूल ने कहा, मैंने बुनियाद रखी है और कोई दूसरी बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इसलिए दोस्तों, मैं दोबारा कहता हूं, ये खुदा के लोगों के लिए खुदा का वक्त है, और जिसके कान हो वो सुने। मेरी मिनिस्ट्री ये है कि खुदावंद की खिदमत करूं, और जैसे पौलुस रसूल ने दूसरे ग्रंथियों के 5वें बाब में कहा है कि हम खुदा से सुलह की मुनादी करते हैं, गुनाहों की मुआफी, ताबेदारी, ताकि खुदा के हर शब्द के वफादार रहे, ताकि उन तमाम तालीमात से निकल आए जो खुदा और उसके कलाम से मेल नहीं खाती, और बहाल हो जाएं। मुझे ये दोबारा कहना है, और खुदा की मर्जी से अगले पैगाम में हम बपतिस्मे को भी छुएंगे, लेकिन एक मर्तबा फिर से दोबारा कहूंगा कि एक ही खुदा है, एक अब्दी, एक कादर मुतलक। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि आसमानी बेटा, बाइबल कभी नहीं कहती आसमानी रूल कुद्स, सिर्फ आसमानी बाप। खुदा वो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप है। ये वक्त है कि हर कोई अपनी बाइबल दोबारा पढ़े और दुआ करे और खुदा से कहे, हमें सच्चाई दिखा। ये वक्त है कि अपनी बाइबल दोबारा पढ़ें और खुदा से कहें कि हमें सच्चाई दिखा। इस वास्ते उसी एक खुदा ने अपने आप को बतौर आसमानी बाप हम पर मुनकशिफ किया है। इसलिए जब हम दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, उसी खुदा ने अपने इकलौते बेटे के अंदर अपने आप को जाहिर किया है। इसीलिए हमारा ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, हमारा निजात दहिंदा, जिसने कलवरी की सलीब पर कीमत चुकाई है। दोस्तों, हमारे खुदावंद की आमद बहुत ही करीब है। ये आखिरी पुकार है, आखिरी पैगाम है, बुलावे का वक्त है, तैयारी का वक्त है, और सिर्फ वही जो तैयार हैं शादी की जियाफत में जाएंगे और दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे बहनों और भाइयों कि आप तैयारी करेंगे और उस अजीम लम्हा के लिए तैयार हो जाएंगे जब खुदा का नरसिंगा फूंका जाएगा और खुदावंद खुद ललकार के साथ उतर आएगा, ताकि पहले उनको बुलाए जो मसीह में मुए हैं, और फिर हम जो जिंदा होंगे तब्दील हो जाएंगे और इकट्ठे हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और यूं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे।
खुदा कादिर मुतलक की बरकतें आप पर ठहर जाएं, upon you in Jesus' holy name. यीशु के कदूस नाम में, आमीन।